नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि लगातार 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी जिस तरह से जमीन पर कार्य कर रही है और 2027 में गठबंधन को लेकर जो तमाम चर्चाएं हैं, बहुत बड़ा चुनाव है। 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच का ये जो चुनाव है, अपने आप में 2029 से लेकर दिल्ली की राजनीति को हिलाने वाला चुनाव है। और 2024 और 22 का जो पॉलिटिक्स का जो एक नैरेटिव, पॉलिटिक्स का जो एक निश्चित तौर पर संभावनाएं जिस तरह से दिखी, वो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति के जो कि ध्रुव को, भारतीय राजनीति के सिस्टम को चेंज करती हुई नजर आ रही है। लगातार जिस तरह का परसेप्शन, जिस तरह का भारत में राजनीति का एक दौर चला है, एक तरफ जो है समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है। चाहे अगर बात करते हैं दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, लगातार सत्ता में है। युवाओं का जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह का ये आंदोलन है शिक्षा को लेकर और एग्जाम को लेकर, तमाम ये प्रोटेस्ट, तमाम ये आंदोलन युवाओं ने करके जिस तरह का रिस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टी से मिला, युवाओं को संतुष्टि अभी तक नहीं मिली। किसानों का आंदोलन हुआ और जवानों का आंदोलन हुआ। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का, शिक्षा मित्रों का तमाम आंदोलन हुआ। उस आंदोलन का कुछ जो कि निष्कारण अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं निकल पाए। कोर्ट कचहरी का, थानों का चक्कर, जिस तरह से लाठी का जिस तरह से खाना उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती, उसी तरह से दिल्ली प्रोटेस्ट जो नीट के एग्जाम से होते हुए एक जो कि एक थोड़ी सी घाव, एक नासूर के रूप में बन चुकी है। और इसी आने वाले जो कि 3 से 4-5 महीने के अंदर जिस तरह का एक चुनाव उत्तर प्रदेश का है, राजनीतिक चुनाव, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अखिलेश यादव की टीम, कार्यकर्ता जमीन पर कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। जिस तरह से SIR के समय तमाम राजनीतिक दल जो कि भारतीय जनता पार्टी से तमाम जो कि आरोप प्रत्यारोप के तौर पर उलझे रहे, उस समय अखिलेश यादव की टीम, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक एक वोट की निगरानी और क्यों कट रहा है और कौन सा वोट बढ़ रहा है, तमाम वो चीज़ों को बिल्कुल जो कि मुस्तैदी से जिस तरह से काम किया, वो 2027 में आपको इसका प्रतिफल समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने आरोप प्रत्यारोप से ज़्यादा जमीन पर अपने वोट की निगरानी, अपने वोट की रखवाली अगर कहें तो निश्चित तौर पर उसमें सफल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी और किसके किसके बीच में गठबंधन रहेगा। तमाम ऐसे नेता हैं जो अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए, पहली बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में दरार आए। ये कांग्रेसी कुछ नेता हैं, कुछ समाजवादी नेता हैं, मैं एक ही तरफ की बात नहीं कर रहा हूं। अगर जैसे बात करें अजय राय और सांसद इमरान मसूद की, ये दोनों नेता अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया या समाजवादी पार्टी के ऊपर लगातार हमलावर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की जो धड़ा है उसको कमजोर करने की कोशिश किए हैं, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो राजनीतिक केमिस्ट्री है, जो दिल्ली में एक मुश्त, एक साथ हाथ में हाथ डालकर चलने की जो एक राजनीतिक शैली दिखाई दी, उससे पूरी तरह से पिक्चर साफ और क्लियर है कि 2027 का चुनाव निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच में होगा। कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी की जो राजनीतिक केमिस्ट्री है बिल्कुल साफ सुथरी है और एक दूसरे को लेकर साथ चलने की जो आकांक्षा है, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं। संसद सत्र शुरू होने से पहले 3 बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एकांत में मीटिंग हुई है, अकेले में मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में 2027 की भी बात हुई है और उस मीटिंग में आपको बता दूं कि लगभग 70 से 76 सीटों के बीच में मामला सलट जाएगा। अब बात करते हैं, इसी बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं कि जो कि अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल, जिनका खुद की पार्टी अपना दल कमेरावादी, 5 सीटों पर गठबंधन की चर्चा हुई थी और 5 सीट मांग रही हैं। आपको बता दूं कि जिसमें 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी और
अनुप्रिया पल्लवी पटेल के बीच गठबंधन फिक्स हो गया है। 4 सीटों पर 4 जिलों की अलग अलग सीटें, कुछ प्रयागराज की है, कौशाम्बी की है, इसी तरह की तमाम कुछ सीटें हैं जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मान गए हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी सिंबल पे 4 में हो सकता, 3 पर समाजवादी पार्टी सिंबल पे जो कि चुनाव मतलब अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी लड़ेंगे। ये भी आपको मैं बात बता दूं, चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी चर्चा समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी में चल रही है। बहुत भयानक 2027 का चुनाव होने जा रहा है। अखिलेश यादव किसी भी वोट को इधर से उधर नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि जो एंटी बीजेपी वोट है वो इंडिया गठबंधन का रहना चाहिए, उसमें कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। वो बीजेपी के खिलाफत करने वाला वोट है, वो बीजेपी के जो कि राजनीति से, बीजेपी के विचारधारा से, बीजेपी के काम करने की जो शैली है, काम करने का जो तरीका है किसानों जवानों के प्रति, उससे अगर नाराज कोई वोट है तो बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल सही जगह पे वोट गिरना चाहिए। इस तरह का समाजवादी पार्टी लखनऊ में पूरी टीम लगी हुई है। चंद्रशेखर आजाद से भी लगातार टच में है समाजवादी पार्टी, बातचीत कर रही है। चंद्रशेखर आजाद की टीम भी समाजवादी पार्टी से बात कर रहे हैं। इसी तरह पर पल्लवी पटेल की बात करें तो तमाम कांग्रेस के साथ पूरी तरह से केमिस्ट्री क्लियर हो गई। लगभग 76 सीटों पर मैं आपको बड़ी अपडेट बता रहा हूँ, 76 सीटों पर समाजवादी पार्टी और जो कि कांग्रेस के बीच में तय माना जा रहा है। 2-4 सीटें आगे पीछे केवल की जाएगी, मैं हो सकता है लास्ट टाइम तक, बाकी पूरी तरह से पिक्चर क्लियर है। 5 सीटों की बात है, 4 सीटों पे पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन तय माना जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। बातचीत चल रही है और अंतिम दौर में है, बात बिल्कुल क्लियर कट है, उसमें कोई आपत्ति और कोई एक दूसरे से कोई जो अलगाव की चीजें नहीं दिखाई दे रही है। चंद्रशेखर आजाद से भी 5-7 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और 1-2 सीटें पूर्वांचल की तरफ से, तो इस पे भी पूरी तरह से पिक्चर क्लियर ही दिखाई दे रही है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के बीच में अभी पूरी तरह से स्पष्टता मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि थोड़ी मोड़ी जो चर्चाएं हुई हैं, जो सूत्र बता रहे हैं उसको मैं बता रहा हूं। लेकिन पल्लवी पटेल और कांग्रेस के साथ पूरी तरह से पिक्चर साफ हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं, साथ में लड़ेंगे। पल्लवी पटेल जिस सिराथू विधानसभा सीट से लड़ी थी उसी सीट से लड़ेंगी, समाजवादी पार्टी सिंबल साइकिल सिंबल से लड़ेंगी। ये चीजें भी आपको मैं बता दूं क्लियर हो गई है, बातचीत एकदम पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है अखिलेश यादव का, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक धड़े को बिल्कुल लेकर चल रहे हैं, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मजबूती है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।